नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश। पिछली क्लास में हमने कैलेंडर पढ़ा था। आज हम अगली क्लास मतलब आगे के जो पार्ट है उसे कराएंगे। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ते हैं आगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा आपको विषम दिन निकालना, लीप वर्ष निकालना और फॉरवर्ड और रिवर्स इतना किया था कंप्लीट। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बेटा वास्तविक दिन निकालना। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक दिन निकालना। ठीक, बढ़ते हैं तो आगे की ओर। टॉपिक हमारा बेटा वास्तविक दिन ज्ञात करना। वास्तविक दिन को कई तरीकों से, कई कोड के माध्यम से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम तो बताएंगे आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे। ठीक, जैसे हमने एक सवाल लिया, जैसे आज की तारीख लेते हैं हम लोग। जैसे सवाल लिया हमने 20 जुलाई, आज की तारीख 1870 को कौन सा दिन था। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी वर्ष दी हो उससे एक साल पीछे जाना है। कहाँ तक जाना है? 31 दिसंबर 1800। अब जो 1869 है उसको करना है हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? 1869 को तोड़ना है हमें 1600 प्लस 200 प्लस 69। तो एक बात मैंने आपको बताई थी पहले, क्या बताई थी कि 100, 200, 300, 400 में जो विषम दिन होते हैं कितने होते हैं? 400 में 0, 300 में 1, 200 में 3, 100 में 5। ठीक है, सहायता से हम यहाँ तो एक बात याद रखें कि 400 में अगर 0 है तो 400 के मल्टीपल जो भी लीप होगी, लीप शताब्दी होगी, सभी में हमेशा क्या होगा बेटा? 0। 200 में कितना है बेटा? यानी 3। कितना हो गया? वर्ष में हमेशा कितने का भाग करते हैं? 4 का। वर्ष में हमेशा कितने का भाग करते हैं? 4 का। और दिनों में हमेशा 7। तो ये तो वर्ष है ना, तो 4 का भाग। 4 का भाग जैसे हमने किया तो हमें मिलेगा भागफल। भागफल कितना मिला बेटा? 17। 4 एकम 4, क्या कितना? 2। ठीक है, 4 7 28। अब ये हो गई हमारी लीप वर्ष और ये हो गई हमारी साधारण वर्ष। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा? दिन। क्या मिलेगा? 9 और 7 16, 1, 6 और 1 7 और 1। बात क्लियर? ये दिन प्राप्त हुए तो उनमें कितने का भाग लेना है? 7 का। 7 का भाग ले कितना है? 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, कितना बचा? 2। तो कितने दिन बचे हमें? 2। 2 ये बचा और 3 ये रहा, तो 2 3 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। ठीक है ना? कितना हो गया? 5। अब हमें निकालना किसका दिन है बेटा? 20 जुलाई का। तो हम 31 दिसंबर तक को हमें पता चल गया कौन से दिन आएगा। एक और चीज याद करनी है हमें, 0 1 2 3 4 5। 0 पर होता है बेटा रविवार, 1 पर होता है बेटा सोमवार, 2 पर होता है मंगल, 3 पर होता है बुध, 4 पर होता है गुरुवार, 5 पर होता है शुक्रवार। तो हमें पता तो चल गया है कि 31 दिसंबर को क्या है बेटा? तो रह गया कि 31 दिसंबर 1869 को क्या है बेटा? शुक्रवार। लेकिन तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका उपयोग हम आगे ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब जुलाई तक जाएंगे तो जनवरी तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जनवरी। जनवरी में कितना दिन होता है? 3।
फरवरी वहां देख के पता चलना है कि लीप तो नहीं है, 70 नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब जीरो। अगर लीप होती तो कितना लेते, 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में कितने तारीख तक जाना, तो 20 जुलाई। तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 6। अब देखो 5 ये बचा था, 5 ये बचा था, और 5 और 2 कितना हो गया, 7। देखो 6 और 6 12 और 2 14, बचा कितना, 3। और 3 पर कौन सा दिन है, बुधवार। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 20 जुलाई 1870 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। एक सवाल क्लियर। ठीक, आगे इसी तरीके से आप समझें। अगला सवाल करते हैं। सर आज तारीख, आज क्या निकालते हैं ना दिन पहले, 27 जून है, 27 जून 2000। सबसे पहले क्या काम होता है, सवाल नंबर कौन सा है ये, सवाल नंबर है 2। सबसे पहले क्या काम बताया आपको कि 2026 है, उसको फैक्टर करना है। तो कैसे फैक्टर करेंगे, 2026 को लिखेंगे बेटा 2025, 2000 और प्लस में 2000। आप पहले ही पता है कि 400 का मल्टीपल है तो इसमें होगा 0। दूसरा क्या है बेटा, 25, 25 में 4 का भाग लगाया, कितना आ गया, 6। 25 और 6 कितना हो गया बेटा, 31। 31 में अगर 7 का भाग लगाया तो कितना आया, 3। ठीक है। और हमें जाना कहाँ तक है, जून तक। तो देखो जून पे जाएंगे, जनवरी में कितना होता है, 3। फरवरी साधारण है तो 0। मार्च में कितना, 3। अप्रैल में 2। मई में, मार्च अप्रैल मई में 3। जून में, जून तक ही तो जाना है, कहाँ तक जाना है, 27। 27 में अगर 7 का भाग लगाए कितना बचेगा, 6। वहाँ कितना बचा है, 3। देखो जोड़ो भैया, 3 और 3 6 और 6 12 तो 14। 3 ये बचा है और 3 ये बचा है, 3 और 3 कितना हुआ, 6। और पहले ही कोड बता चुके हैं, 0 1 2 3 4 5 6। 6 पर क्या होता है आपका, शनिवार। यहाँ क्या होता है बेटा आपका, शनिवार। इसका मतलब है आज की जो तारीख है, आज का जो दिन आया है वो क्या आया है, शनिवार। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। ठीक। अब आप वर्तमान का हो गया, अब एक आप फ्यूचर का भी सवाल ले लो। क्या होगा, सवाल नंबर 3, जैसे कोई आपको बोले आने वाली कोई तारीख, आने वाली तारीख जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 2040। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 2343 को क्या होगा, ठीक। सबसे पहला काम जो सिखाई थी वो क्या सिखाई थी, कि 2343 का मतलब 2342। दिमाग में रखेंगे तो ठीक रहेगी बात, ठीक। 342 में कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 31 दिसंबर को फैक्टराइज कर लो। 300 को करोगे तो बेटा पहले 200, 1000 होगा नहीं होगा, फिर आपका 300 होगा नहीं होगा, फिर आपका कितना होगा, 42 होगा नहीं होगा। 2000 में विसर्जन कितना होता है, 0। और 300 में विसर्जन कितना होता है बेटा, 1। 42 में अगर 4 का भाग लाए कितना आ गया बेटा, 10। 42 और 10 कितने हो गए, 52। 52 में अगर 7 का भाग लाए कितना आ गया बेटा, 49। क्या, 51 52, 50 52। देखो 3 और 1 कितना हो गया बेटा, 4। एक तो तरीका ये भी है कि जो बताए थे, 0 1 2 3 4 5 6,
से आप रविवार सोमवार मंगल बुध बुध, यहाँ गुरुवार लिख लोगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी, नहीं लिखूंगे तभी जैसे कि कहाँ तक जाना है हमको, हमें जाना है 20 अप्रैल तक। कहाँ तक जाना है? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल तक जाएंगे तो बेटा जनवरी में कितना रहेगा? जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, और अप्रैल तक ही तो जाना है, कितना रहेगा बेटा? 6 और 6 कितना हुआ? 12। देखो 12 ना। अब एक और बात, 3 और 1 4, ये भी तो था। 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 विषम दिन कभी भी 6 से ज्यादा होते नहीं। दो, दो का मतलब क्या है? दो पे वहां पर रविवार सोमवार मंगलवार, इसका मतलब इस दिन को क्या आ गया? चलिए ठीक, आ गया। नेक्स्ट ईयर का एक और। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं बेटा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन? अ- अभी कंसेप्ट करा देते हैं सारे, फिर कराएंगे आगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले क्या सिखाया? ये तो सिखाया 31 दिसंबर 1900 को, तो लिखेंगे बेटा 1600। आगे कितना करेंगे बेटा? 300। आगे कितना बचा? 46। 1600 का 0, 300 का 1, 46 का 4 का भाग लगाए, कितना आया बेटा? 11। 11 जोड़ो इसमें, कितना आया? 7 और 5 57। और 57 में अगर आप 7 का भाग लगाएं तो कितना आएगा? 1। एक एरा और एक एरा कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक। अब सिखाए थे 0 1 2 3 4 5 6, अभी उसका उपयोग करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जाना कहाँ तक है? तो अगस्त तक। ठीक है, जनवरी फरवरी साधारण है 0, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई और अगस्त का बेटा कितना आएगा? 1। ठीक है, 1। 2 ये भी तो था, काट दो बेटा। 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7, कितना हो जाए? 3 और 2 5। अब 5 पर क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 पर शुक्रवार क्या आता है? शुक्रवार। इसका मतलब पता चल गया हमें कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होता है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका था ये वास्तविक कैलेंडर। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है बेटा आपका समान कैलेंडर। एक कंसेप्ट होता है बेटा आपका इसके बाद बाद और पहले की बात, कंसेप्ट। ठीक, तो बाद और पहले के लिए और समान के लिए बात करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग समान कैलेंडर। समान कैलेंडर भी दो तरीके से फाइंड करते हैं। एक होता है जब केवल वर्ष दी हो, और दूसरा होता है जब तारीख दिन माह वर्ष दी हो तब। पहला क्या होता है बेटा? वर्ष। पहला तरीका क्या है बेटा? केवल वर्ष ज्ञात हो। दूसरा दिन माह वर्ष ज्ञात हो। अब ये वाला करेंगे पहले, केवल वर्ष वाला। ठीक, कौन सा करेंगे? केवल वर्ष वाला। केवल वर्ष वाले के लिए क्या करते हैं?
टेबल गुड्स वाले के लिए, जैसे कि इसका कंसेप्ट होता है बेटा लीप, लीप प्लस वन, लीप प्लस टू और लीप प्लस थ्री। लीप के लिए कितना जोड़ा जाता है? लीप प्लस वन के लिए, लीप प्लस टू के लिए, लीप प्लस थ्री के लिए। आगे अगर आगे बढ़ेंगे तो लीप प्लस फोर का मतलब लीप, लीप प्लस वन, लीप प्लस टू, लीप प्लस थ्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा आपका लीप के लिए। आगे एक और बात बताते हैं, कुछ यहाँ पर नोट्स भी चलेंगे कि लीप वर्ष, पहला है पॉइंट लीप वर्ष लीप वर्ष न्यूनतम कितनी वर्ष बाद आती है? इसका आंसर होगा बेटा 4 वर्ष। कितने वर्ष बाद आती है? 4 वर्ष बाद। दूसरी बात, लीप वर्ष न्यू अधिकतम कितनी वर्ष बाद आती है? दूसरा क्या बेटा? अधिकतम क्या है? अधिकतम, अधिकतम आती है बेटा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। ठीक, आगे सॉरी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक बात ये तो आपको पता होगा कि 4 वर्ष बाद 2004, 2008, 2012, 16, 1992, 1996, फिर 2000। लेकिन ये वाली बात बताते हैं थोड़ा, 8 वर्ष बाद कब आती है? ठीक, जैसे जब मध्य में कोई लीप शताब्दी न आती है, जब मध्य में कोई लीप शताब्दी न आती है, जब मध्य में कोई साधारण शताब्दी आती है। जैसे एग्जाम्पल 1596 से अगर हम जाएं तो 1600 आएगी, फिर आएगी 1604। इसका मतलब यहाँ तो 4 का अंतर रहा। तो यही अगर मैं लिखूँ 1696 के बाद आएगी 1700, यहाँ कितनी आएगी बेटा? 1704। तो यहाँ लीप कितने साल बाद आई? 8 साल। ये रहा इसका उदाहरण। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ये नोट लिख लेना आप कि लीप वर्ष अधिकतम कितने साल बाद आती है? 8 साल बाद। लीप वर्ष न्यूनतम कितने साल बाद आती है? तो 4 साल बाद। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पसीना, गर्मी लग रही है, साफ नहीं आ रहा है? अब इसी की व्यवस्था होती है। हाँ भाई आगे बढ़े, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला जाए कि 2003 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो अभी क्या बताए थे आपको कॉन्सेप्ट, एक केवल वर्ष के लिए 6, 11, 11, 28 या 28, 6, 11, 11, बात एक ही। ठीक है, एक और बात बता दें कि 6 कहाँ से आता है, 11 कहाँ से आता है और 28 कहाँ से आता है। ठीक, तो ये देखो ये है क्या, ये इससे पहले लीप कब आई थी? 2000 आई थी। 2000 के बाद एक, फिर दो, तो ये क्या था? लीप प्लस वन, लीप प्लस टू, लीप प्लस थ्री। लीप प्लस थ्री का मतलब 1, 2, 3, कितना जुड़ेगा इसमें? 11। कितना जुड़ेगा? 11। तो 11 और 3 कितना हुआ? 11 और 3 कितना हुआ बेटा? 11 और 3 हुआ बेटा आपका 2014। इसका मतलब है, अब एक बात, ये वर्ष है। अब एक उदाहरण और बताते हैं आपको, ठीक है?
अगला उदाहरण ये है आपका कि 1865 का कैलेंडर किसके समान होगा। 1865 का कैलेंडर किसके समान होगा। 1865 कौन सी कंडीशन में आ रही है बेटा। 1865 से पहले 64 थी लीप, तो ये हुई बेटा आपकी लीप प्लस 1। क्या हुई है, लीप प्लस 1। और लीप प्लस 1 के लिए कितना जोड़ते हैं, 6। तो 6 जोड़ा तो कितना हुआ बेटा, 71। कितना हुआ बेटा, 71। ठीक है भाई, 1871। अब एक चीज समझा देते हैं इस सवाल में कि ये 6 11 11 क्यों जोड़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया 65, कितना लिया बेटा, 65। तो यहाँ थोड़ा समझो, देखो 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75। बात क्लियर। ठीक है, हमें किसके समान चाहिए था, 65 के समान चाहिए। किसके समान चाहिए, 65 के समान। जब अभी बात बताओ, 65 में 65 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है, इसमें विषम में कितना होगा, ए। इसमें कितना होगा बेटा, ए भी साधारण है तो ए। इसमें कितना होगा, ए भी साधारण है तो ए। ये कैसी है आपकी डी। इसमें कितना होगा, 2। इसमें कितना होगा बेटा, ए। इसमें कितना होगा बेटा, ए। इसमें भी कितना होगा बेटा, ए। इसमें कितना होगा बेटा, 2। इसमें कितना होगा, 1। अब आप जब 65 से चलोगे तो 66 से ही तो चलोगे। 66 से चलेंगे तो देखो, जहाँ विषमगण पूरे 7 से कट जाएंगे समान हो गए। तो 1 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। देखिए देख रहे हैं, 7 हो रहे हैं। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 जो आया है वो यहाँ से लिया गया। ठीक, तो इसका मतलब 6 साल बाद विषमजन एक भी बचेंगे नहीं। 6 साल बाद विषमजन एक भी बचेंगे नहीं। बात क्लियर। उसी तरह आप कंफर्म कर सकते हैं, 11 साल बाद विषमजन नहीं बचेंगे लिप प्लस 2 में। 11 साल बाद लिप प्लस 3 में विषमजन नहीं बचेंगे। और 28 साल बाद लीप में। ठीक, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। केवल वर्ग क्या, तो अब इसमें एक नोट और है, वो भी बताते हैं क्या है। और एक सवाल लिखते हैं तब क्लियर होगा। क्या सवाल पूछ लिया गया कि ये बताओ 1772 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो 1772 तो लीप है। हम लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 10, 7 और 1 8। लेकिन एक बात याद रखो, लीप का समान हमेशा लीप होता है। क्या 1800 लीप है, नहीं है। नहीं है तो गलत हो गया। जब भी कहीं 28 जोड़ने के बाद, या जो मैंने आपको बताया था 6 11 11 जोड़ने के बाद जो वर्ष जैसी है वैसी न आए, तो कोई न कोई तरीका तो होगा। लेकिन इसमें बाकी आप वर्ष अगर जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट केवल कहाँ काम करता है, केवल लीप के लिए। तो इसमें क्या करना है बेटा, ये लिखोगे या समझोगे। जब लीप वर्ष में मैं 28 जोड़ने के बाद लीप वर्ष प्राप्त नहीं हो, तब 40 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 40। ऐसे कर लो। ठीक है, अब ये क्लियर करते हैं हम लोग। ये क्लियर करते हैं।
कि 1772 में हमें कितना जोड़ना चाहिए? 1772 में हमें जोड़ना चाहिए 40। तो 40 जोड़ेंगे, 2 7 और 2 11 और 1 18। ये आपका राइट आंसर है। ठीक, आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।